सिंह पुत्र सोहन सिंह। मैंने 2005 में ग्राम दंगड़ा और ग्राम बबुलिया में मेन अलौटी से जमीन खरीदी थी 70 लाख रुपए में और 60 एकड़ जमीन खरीदी थी, जिसमें मैंने 55 लाख रुपए बतौर चेक से दिया था, 15 लाख कैश दिया था। और जो लोग मुझे बेच के गए थे उनमें एक तो जोगिंदर कौर थी और अपने बाकी उनके भतीजे थे और 3 भाई, ये लोग बेच के गए मुझे। और आज तक उनके द्वारा कोई भी मेरे ऊपर कोई ना तो कोई मुकदमा किया गया ना कुछ किया गया, लेकिन इसमें कश्मीर सिंह और बलविंदर काला ये लोग सीके नंद के फर्जी पावर ऑफ अटर्नी या कुछ भी लाते हैं। तो बलविंदर काला भूमाफिया, इसने मुझसे 25 एकड़ जमीन मांगी, जिसका मेरे पास प्रूफ है। उसमें प्रकाश तिवारी जो है वो मेन इसमें रोल निभा रहा है। उसके द्वारा ये कहलवाया गया, मतलब सामने वीडियो है दोनों की मेरे पास, बलविंदर काला और ये कश्मीर सिंह और प्रकाश तिवारी द्वारा मुझसे 25 एकड़ जमीन मांगी जा रही है। और कश्मीर सिंह द्वारा ये कहा जाता है कि निर्मल सिंह धमकी देता है, जान से मारने की धमकी देता है। और इन्होंने, कश्मीर सिंह ने सुनील भटनागर की तरफ से एक मुकदमा किया था यहां पे, उस पे इनको जज साहब ने स्टे दे दिया। जब हमने कागज लगाए तो दूसरे दिन ही वो स्टे खारिज हो गया। और उसके बाद इन्होंने मेरा धान रोका, पूरा धान रोक दिया गया था। और किरण तलवार जी का, युवराज जी का, इनका भी धान रोका गया था। उस पर भी इन्होंने कहा था कि ये जमीन हमारी है। तो जब पटवारी की रिपोर्ट आई, उसमें पटवारी की रिपोर्ट और पूरे गांव की रिपोर्ट आई, उसमें पूरे गांव ने बताया कि वो धान हमने बोया, हमारी जमीन है, हम खेती कर रहे हैं। 2005 से पहले से मैं खेती कर रहा हूं उसमें, क्योंकि पहले मैं ठेके पे जोतता था दिल्ली वालों से, उसके बाद ही मैं उनसे मेरी सौदा हुआ और मैंने जमीन उनसे ली है। और जो इन्होंने मुझ पर मुकदमा किया फौजदारी का, उसमें मेरी पार्टी ने बकायदा कहा है कि हमने ना ही कोई मुकदमा किया है और ना ही हमने इनको कोई पावर अटॉर्नी दी है। ये मतलब भूमाफिया है। जगदीश ग्रोवर द्वारा एफिडेविट दिया गया है और अमृतलाल द्वारा एफिडेविट दिया गया है। और ये लोग जितने भी, मतलब इन्होंने कोई भी अगर कार्रवाई की है वो नल और नील मानी जाए, शून्य मानी जाए, कोर्ट में उन्होंने डाल दिया। और जब इन्होंने मेरा धान रोका था तो मुझे उस वक्त मेरी कंप्लेंट भी खड़ी कर ली गई थी थाने में। फिर मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ा। हाई कोर्ट में वहां पर आज भी मामला पेंडिंग है और उसमें इन्होंने आज तक काउंटर नहीं दिया और ना ही काउंटर दे पाएंगे ये, क्योंकि मैंने जमीन खरीदी है, मैंने कोई कब्जा नहीं किया, कोई मैं भूमाफिया नहीं हूं जो ये मुझे भूमाफिया कहते हैं बलविंदर काला और ये कश्मीर सिंह। और ये प्रकाश तिवारी इसमें खास रोल निभा रहा है। ये पक्का भूमाफिया है बलविंदर सिंह काला और प्रकाश तिवारी। मुझसे मेरे पास वीडियो और 25 एकड़ जमीन मांगी गई है और आज भी मेरे पास वो रिकॉर्ड है, मैंने वो वायरल भी की थी। और बाकी मेरे पास सारे दस्तावेज हैं इसमें, मतलब जो दस्तावेज चाहोगे मैं वो भी दूंगा, क्योंकि इनके द्वारा हर जगह मुकदमा करना, झूठे मुकदमे करना। इन्होंने एक एसडीएम, मतलब एक इन्होंने रुद्रपुर एक मुकदमा किया था जिसमें इन्होंने कहा था कश्मीर सिंह ने कि मैं और मेरा बेटा और युवराज और किरण तलवार इसके ऊपर गाड़ी चला देने लगे थे, जान से मार देने लगे थे। इसने एक एप्लीकेशन दी थी थाने में, बाद में वो रुद्रपुर इन्होंने मुकदमा लगाया वहां पे। तो जब हमने, उसने इन्होंने हमारे पिताजी का नाम भी दे दिया था। जब वहां पे बहस हुई तो हमारे वकील साहब ने वहां पे जब पिताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाया तो जज साहब ने कहा ये तो मुकदमा ही झूठा है, क्योंकि वो उनकी डेथ पहले हो चुकी थी। मुझे नहीं पता कि इनकी मुलाकात हमारे पिताजी से कब हुई। ये हम पर हर जगह झूठे
इल्जाम लगाते हैं और ये कश्मीर सिंह भूमाफिया है। इसने जंगलात की जमीन जो पृथ्वीराज कपूर से इन्होंने रजिस्ट्री करवाई वो ज्यादा करवा ली थी और उसमें इन्होंने जंगलात की जमीन 3 एकड़ जो नाले से ऊपर है वो बंगालियों को बेची है। उन बेचारों का क्या होगा जब उसकी कभी जांच होगी तो, क्योंकि वहां पर पूरी कॉलोनी बसी हुई है, उनमें इन्होंने 3 एकड़ जमीन कश्मीर सिंह ने बेची है और बलविंदर उसके लिए हमने हाई कोर्ट मुकदमा लगा रखा है। दूसरी चीज, बलविंदर सिंह काला ने एक थारू की जमीन कब्जा करी और वहां नाला था जिस नाले पे इसकी कोठी बनी हुई है। 15 मीटर चौड़ा नाला है वहां पे जिस पर इसने कोठी बनाई है। वो आज उसको दूसरी जगह छोटी सी नाली निकाल दी इसने, जबकि वहां पे 15 मीटर का नाला है। 31 तारीख को पिछले महीने पूरी खड़ी फसल जोत दी गई, गन्ने की पूरी रौंद दी गई, उसमें लाई की फसल रौंद दी गई, उसमें अपना मटर की फसल रौंद दी गई और मसूर की फसल रौंद दी गई। सारी फसलें इन्होंने, गेहूं की फसल रौंद दी गई। और अगर इनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि मुझे ये पड़ताली कर रहे हैं, मुझे ये कह रहे हैं कि हम तुम्हारी जमीन भी छीनेंगे, और बार बार बलविंदर काले के द्वारा लखविंदर सिंह के फोन से मुझे धमकी दिलाई जा रही है। लखविंदर सिंह मेरा मामे का लड़का है, उससे ये कहते हैं, वो मुझे फोन पे कहता है। और अगर ये नहीं किया गया तो मैं डीएम साहब के ऑफिस में जाकर अपने बच्चों को लेकर आत्मदाह कर लूंगा। अच्छा, एक चीज रिपोर्टिंग नहीं कर पाता हूं क्योंकि मैंने जो वीडियो बनाई थी उस वक्त तो बच्चों ने मुझे दिया था, तो मैंने उसमें वीडियो बना ली जिसमें प्रकाश तिवारी द्वारा और बलविंदर काले द्वारा मुझसे 25 एकड़ जमीन मांगी गई। मेरे पास वो वीडियो मैं आज आपको वो देना चाहता हूं, मैं वो दूंगा अभी। इसमें अगर चाहो तो मैं सुनवा भी सकता हूं आपको, क्योंकि इसमें वो मांग रहा है बलविंदर काला जमीन और प्रकाश तिवारी। मुझे बुलाया गया था खाली बात करने के लिए कि आपसे बात करके ये मामला निपटा देंगे, और मुझ पर प्रेशर डाला जा रहा है कि आप ये वो वीडियो है। आप उसको अपने माइकों के पास चलाइए, जो माइक लगे हैं आपके फुल आवाज करके आप अपने माइक के पास चलाओ, जो यहाँ आपके माइक लगे हैं। शुरू में 25 एकड़ जमीन होगी, मैं दोबारा लगा सकता हूँ। माना कोई नहीं। ये इसी होटल की वीडियो है, इसी होटल के ऑफिस में ये बनी थी, उसमें पंचायत हुई थी, वहाँ बैठे थे और उसमें इसने 25 एकड़ जमीन मुझसे मांगी थी। और प्रकाश तिवारी भाजपा नेता है, प्रकाश तिवारी मतलब इसमें देखिए प्रकाश तिवारी समझता, मुझे बाकी का तो मैं नहीं कह सकता, प्रकाश तिवारी इसमें इन्वॉल्व है क्योंकि वो मतलब उनके संज्ञान में है ये बातें। हाँ जी, उनके सामने ये बातें हुई है। तो आप ये चाहते हैं आपके फोन की और उनके फोन की जांच होनी चाहिए? बिल्कुल जांच हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, हम तैयार हैं इस बारे में, जांच में सहयोग करें। हाँ जी बिल्कुल। ये बात मैंने एप्लीकेशन
थाने में भी दी थी। उसके बाद कोर्ट में अभी भी विचाराधीन है मेरा मामला। ये कोर्ट में मैंने लगा रखा है, अभी वहाँ पे चिप वहाँ पे दे रखी है। आज जिला जज के यहाँ ये चल रहा है वो माफिया का, उसकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उसमें मेरे भाई द्वारा देखो जमीन हमें बेची गई और मेरे भाई को जो लोग बेच के गए थे उनके द्वारा दस्तावेज दिए गए। तो भाई ने मतलब कैसे नाम पे करवाई, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं थी। तो जब मुझे जानकारी हुई तो मैं उस चीज को नाम से उतरवाने के लिए तहसीलदार के यहाँ भी गया। मैंने एप्लीकेशन दी वहां पे और वो नाम से उतरवाई भी हमने। लेकिन उससे पहले जो मुझसे पहले जिन लोगों के नाम पे गई थी, आज भी उन लोगों के नाम पे है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। केवल मुझे टारगेट किया गया। और जबकि मेरी पार्टी ने कहा है हमने जमीन बेची है, जोगिंदर कौर से भी हमने जमीन खरीदी है। जोगिंदर कौर मेन अलॉटी नहीं है, जोगिंदर कौर के भाई के द्वारा वसीयत करी गई थी। उसका 1/4 हिस्सा यानी 7.5 एकड़ जमीन है और वहां 48 एकड़ जमीन लोगों के नाम कैसे चलेगी? आज भी उन लोगों के नाम पे जमीन है। ये तो एक राजस्व विभाग द्वारा ही मतलब गलत किया गया। क्यों उन्होंने उस समय क्यों नहीं उस चीज को देखा कि 7.5 एकड़ को 48 एकड़ कैसे कर दिया गया? या तो ये राजस्व विभाग की गलती है या कागजों में मिस्टेक हुई है, हमें नहीं पता। हमारे नाम से जमीन उतर चुकी है। और कश्मीर सिंह द्वारा उसमें जो हमारे खिलाफ बयान देने गया था उसमें उसने कहा है कि मुझे नहीं पता, इन लोगों ने मतलब मैंने कभी किसी को साइन करते नहीं देखा और मुझे नहीं पता कि मैं इन चीजों को नहीं जानता। वहां पे इसके बयान है, मेरे पास उसकी कॉपी है, मैं आपको कॉपी भी दूंगा। सारे कागजात हैं, डॉक्यूमेंट है, मेरा स्टाम्प भी है जिसमें मैंने जमीन खरीदी और एक पैसा चेक से दिया गया है। 55 लाख रुपए चेक से दिए गए हैं। बाद में 2 लाख का चेक दोबारा फिर दिया गया, जिसमें हमने 15 लाख दिए थे उस वक्त। उसके बाद 17,000 रुपए का चेक उनके द्वारा वापिस किया गया था क्योंकि पैसा ज्यादा चला गया था।